नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर का कट्टरपंथी चेहरा। उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए किस्सा सुनाया, वही ऑपरेशन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान ने दुनिया को एक प्रोपेगेंडा, एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की, अपनी आवाम को झूठा ये किस्सा सुनाया और ये कहा जाए कि एक अलग झूठी तस्वीर दिखाई और उसके बाद में बन गए फील्ड मार्शल। लेकिन जो किस्सा आसिम मुनीर ने सुनाया उसे सुनकर शायद ही कोई कह पाएगा कि ये बयान या ये जो बोली है, ये शब्द वो किसी सैन्य अधिकारी के हैं। आसिम मुनीर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें रणनीति या हथियार ने नहीं, बल्कि उन्हें तो दैवीय चमत्कार ने बचाया है। जी हाँ, ये कहना है आसिम मुनीर का। रावलपिंडी मुख्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा था। आसिम मुनीर यहां पर संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान आसिम मुनीर ने दावा किया कि जब भारतीय सेना का दबाव चरम पर था, हालात ऐसे थे कि किसी भी आर्मी काउंटिंग के हिसाब से बचना बहुत मुश्किल था, तब पाकिस्तान फौज की मदद अल्लाह ने की। आसिम मुनीर ने कहा कि उन्होंने अल्लाह की मदद को महसूस किया। आसिम मुनीर ने कहा है कि भाई दैवीय चमत्कार था कि पाक सेना के जवानों का हौसला टूटने नहीं दिया और उन्हें इस पूरे युद्ध में अल्लाह मदद करते रहे। आपको इसके बाद की कहानी भी मैं बताऊं, लेकिन पहले आपको सुनना चाहिए पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर की वो तकरीर, जिसे सुनकर लोग अब हंस रहे हैं। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू। हालांकि पहला मौका नहीं है जब आसिम मुनीर ने इस तरह की बात कही हो। आसिम मुनीर इसके पहले भी कह चुके हैं कि उनकी सेना अल्लाह की सेना है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि वो अगर मिट्टी का भी अगर एक टुकड़ा उठाकर फेंक दे तो वो भी बम बन जाता है। अल्लाह की ऐसी देन है, इतनी रहमत है उनके ऊपर। मैं आपको बताती चलूं, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जहां पर बेकसूरों को चुन चुनकर पाकिस्तान के तरफ से भेजे गए आतंकियों ने लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद में भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। ऑपरेशन सिंदूर में उन जगहों को, इन इलाकों को चिन्हित किया गया जहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी, आतंकी ठिकाने थे या फिर उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में सटीक कार्रवाई को अंजाम दिया था। पाकिस्तानी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इस दौरान पूरी तरह से जाम हो गए थे और पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर, जो अभी इसे दैवीय चमत्कार की कहानी सुना रहे हैं, उस समय वो छुपकर बैठे हुए थे बंकरों में, आतंकियों के साथ में चर्चा कर रहे थे कि आखिर अब कैसे बचा जाएगा। वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि उस दौरान उन्हें सिर्फ खुदा की ही याद आ रही होगी। अब आसिम मुनीर अपनी हार को छिपाने के लिए दैवीय चमत्कार की कहानी सुना रहे हैं। आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल भारत ने पाकिस्तान की सेना के कई ठिकानों पर हमला किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कई मरकजों को टारगेट किया। भारतीय सेना ने किराना हिल्स पर अटैक किया। भारतीय सेना के हमलों से तबाह हुए एयरबेस को पाकिस्तान अभी तक ठीक कर रहा है। खबर है कि रावलपिंडी का जो नूर खान एयरबेस था, वहां पर अब नए स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, जबकि जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर की मरम्मत का काम अभी भी जारी है। इंडियन आर्मी ने बहावलपुर, मुरिद के सियालकोट, इन इलाकों में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि बरनाला, कोटले और मुजफ्फराबाद में भी कई टेररिस्ट कैंप थे जो लगातार पाकिस्तान में संचालित हो रहे थे। उन टेररिस्ट कैंप पर भी भारत ने अटैक किया था। और इसके बाद में भी आप ये समझिए कि वो तमाम बड़ी तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस पूरी दुनिया ने देखी। वो सैटेलाइट इमेजेस बाद में भी इसकी तस्दीक करती रही कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से बड़ा नुकसान इन आतंकियों ठिकानों के तौर पर हुआ। लेकिन पाकिस्तान में बौखलाहट थी।
आसिम मुनीर में बौखलाहट थी। उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें उनके अनुसार कि पाकिस्तान फौज को फतेह हासिल हुई। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसके बाद में छुपके बैठ गए थे आसिम मुनीर और खुदा से बस यही एक दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह से खुदा उनकी जान को बख्श दे, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई उसमें हिंदुस्तान की तरफ से अब जो जवाब आएगा वो वाकई में बहुत खतरनाक होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने नुकसान पाकिस्तान को किस कदर पहुंचाया ये पाकिस्तान जानता है, वहां की सेना जानती है, वहां की जनता को तो बरगलाया गया, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आसिम मुनीर की मैं करूं, इससे पहले भी वो कई बार कट्टरपंथियों की तरह भाषण दे चुके हैं। वो पाकिस्तान की फौज को अल्लाह की फौज बता चुके हैं और एक बार फिर से इसी तरह से झूठा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है। करेंगे चर्चा, लेकिन ऐसे में जो बड़े सवाल हैं, क्या खुदा का नाम लेकर पाकिस्तान अपनी हार छिपा रहा है? क्या मुनीर खुदा का नाम लेकर कट्टरपंथियों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को अपने हथियारों और रणनीति पर भरोसा नहीं रह गया? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, आइए मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। PMLN पाकिस्तान से नेता उज़मा करदार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भी जल्दी मेरे साथ कनेक्ट होंगे। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकिन शुरुआत करना चाह रही हूँ उज़मा करदार जी आपसे। उज़मा करदार जी, रेडिकलाइजेशन की कई बड़ी तस्वीरें हम देखते हैं और सभी की अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, और सभी अपनी धार्मिक भावनाओं को अपने प्रोफेशन के पीछे रखते हैं। यहां पर तो हमने एक तरह से यही देखा है कि जो खासतौर से अगर कोई सुरक्षा कर्मी है तो उसकी सिर्फ एक भावना होती है, वो होती है राष्ट्रीय भावना। वो कभी कोई धर्म नहीं देखता। वो जो चाहे बात सेना प्रमुख हो, चाहे बात प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अपने देश के हर एक बाशिंदे का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन क्या जो आसिम मुनीर बार बार कहते हैं, क्या उन्हें अपनी फौज पे भरोसा नहीं है क्या, जो सिर्फ हमेशा से अल्लाह की फौज, और कभी कहते हैं कि भाई मिट्टी उठाकर फेंक दो तो वो गोला बारूद बन जाता है? क्या वो भरोसा खो चुके हैं और अब पाकिस्तान की फौज सिर्फ खुदा भरोसे, अल्लाह भरोसे रह गई है? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक लफ्ज यूज किया रेडिकलाइजेशन। तो रेडिकलाइजेशन का नमूना तो हम इंडिया में रोज देखते हैं। आरएसएस मेंटालिटी हम रोज देखते हैं, हिंदुत्व का राज हम रोज देखते हैं, किस तरह से वो लोगों के हकूक को पामाल करते हैं, अटैक करते हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो ख्वातीन हो, हर जगह किसी के मुंह पे स्याही फेंकते हैं। तो वो रेडिकलाइजेशन तो इंतहा पे आपके इंडिया में है। अब आपको इस्लाम का बिल्कुल कोई ना पता है, ना आपको कोई नॉलेज है, ना इंफॉर्मेशन है। आप लोग एक सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं और वहां पे अपनी जनता को झूठ जो है उसके ऊपर मबनी आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, ताकि जनता जो आपके ऊपर गर्म हुई और आपके ऊपर गुस्सा किया, जो आपने इतनी बुरी तरह शिकस्त आपकी फौज को मिली, तो उसका गुस्सा जो है ना, वो आप उससे अपने आप को बचाने के लिए बॉलीवुड की ये स्क्रिप्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस्लाम में आपने हमारे फील्ड मार्शल की जो बात की कि जी उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद हमें आई थी, बिल्कुल अल्लाह की मदद। आपको पता है कि ये हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, ये हमारा ईमान है कि हम जब भी जंग के मैदान में निकलते हैं तो अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होती है। हम कुछ भी करते हैं, मुसलमान कुछ भी करता है, अपने घर से भी निकलता है तो अल्लाह की मदद की दुआ के बाद निकलता है। तो आप लोगों का पता होना चाहिए कि ये हमारे अकीदे का एक लाजिम जुज है। आपने अगर देखें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने में जितनी भी जंगें हुई थी, चाहे वो जंगे बदर थी, जंगे ओहद थी, जंगे खंदक थी, उन सारों में आप देखें कि
मुसलमानों की जो फौज थी या जो उनके जो नंबर्स थे वो बहुत कम थे और उस्मा दुश्मन सरदार की जी, फौज मुझे लगता है बहुत बड़ी शायद थी। आपने अपनी बात, मन की भड़ास, मन की कुंठा सारी निकाल ली, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका नहीं। मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा खौफ है, आपको आरएसएस का फोबिया हो चुका है, मैं बताती हूं आपको। और आप आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, क्योंकि आप हमेशा से जानती हैं वो हिंदुत्व की बात भले करती है, लेकिन आज ही मोहन भागवत, जिनका आपको खौफ है, उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, सबका डीएनए एक है, हिंदुस्तान से ही अलग हो कि आप लोग भी अलग हुए हैं पाकिस्तान। तो इसीलिए जो आप बरगलाकर और अपनी दुकानदारी चलाने का ये जो तरीका है वो इससे बहुत अलग है। और रही बात, अगर आप बार बार बात कह रही हैं, मैं आपको बता दूं, रेजांगला की लड़ाई आपको याद होगी, 120 अहीरों ने श्री कृष्ण का नाम लेकर किस तरह से चीनी सैनिकों को पीछे पूरी तरह से धकेल दिया था, ये पूरी दुनिया जानती है। और रही बात, आप बार बार भगवान की या फिर रेडिकलाइजेशन की बात करती हैं, रेडिकलाइजेशन का ही नतीजा है जिस तरह से तालिबान हो, जिस तरह से बांग्लादेश का आपने हाल कर दिया, ये रेडिकलाइजेशन का ही नतीजा है। और मैं तो कहती हूं, आप जब बार बार कहती हैं आसिम मुनीर की, अगर आप इस मानसिकता को, कट्टरता को सपोर्ट करती हैं, तो टीटीपी और आसिम मुनीर की मानसिकता में अंतर क्या है? फिर क्यों आप उन्हें अपना दुश्मन मानती हैं? बड़ी बात तो ये, जेके बंसल जी जरा आईना दिखाइएगा इन्हें। ये आसिम मुनीर जिस तरह से उनको, जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, वो 4 दिन तो उनको खुदा ही याद आ रहे होंगे और कुछ नहीं, इसीलिए आप बार बार वो खुदा के याद करने की बात कहते हैं। देखिए, मोहतरमा जी ने जो कहा कि अल्लाह के उसमें ही होता है, तो अल्लाह तो टीटीपी भी तो मुसलमान है, वो भी तो अल्लाह को मानते हैं। और अभी जब ये टीटीपी इनको मार रहा है, इनके सैनिकों पर अटैक हो रहा है और इनके जो चौकियां उस्मा छीनी जी, जा रही वन है, बाय वन मैंने आपकी बात सुनी, आपको बिल्कुल नहीं टोका, आपने इतनी उलझुल तर्क रखे, फिर भी मैंने आपको नहीं टोका। ठीक है कि वो आपका तरीका है बोलने का, प्लीज थोड़े माननीय, ठीक है, प्लीज बंसल जी की बात सुनिए जरा, थोड़े आप लॉजिकल बात सुनिए। जी बंसल जी, तो सॉरी। देखिए, ये जो इस तरह की बातें करना तो कोई जस्टिफाइबल नहीं है कि अल्लाह की वजह से सब कुछ होता है। अगर अल्लाह की वजह से होता है तो आर्मी रखने की जरूरत क्या है? मिट्टी तो कोई एक मजदूर भी फेंक देगा। वो जो है जनरलों की जरूरत क्या है, या ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, या जो है ये डिफेंस बजट की जरूरत क्या है? फिर ये F-16 या F-15 क्यों मांगते हैं अमेरिका से? तो इस प्रकार की बातें करना एक जनरल के लिए उसकी कायरता दिखाता है। इसका मतलब इनका आर्मी पे, अपनी पे कोई विश्वास नहीं है, इनकी जो आर्म फोर्सेस प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, और इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो बिल्कुल एक अनजस्टिफाइबल है। इसकी अभी जग हंसाई हो रही है, मैं भी देख रहा था पूरे मीडिया में, और जो सोशल मीडिया है वर्ल्ड में, जो इस बात को सब एक हंसी आ रही है कि एक जनरल जो ये कहे कि हाँ, अगर वो एक धर्म को या रिलीजन को या डिवाइन पावर को लेकर चलेगा तो कोई और जगह तो इस बात को मानता नहीं है कोई भी। ठीक है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो आदमी अपने बैकग्राउंड पे रखता है, लेकिन जो एक मिलिट्री का आदमी है वो पहले अपनी ट्रेनिंग, अपने औजार, उन पे विश्वास रख के लड़ाई के मैदान में जाता है। अब क्योंकि ये हारे गए हैं, इनको मारा गया है, तो अब उनके पास कोई तरीका ही नहीं है अपनी जनता को बरगलाने के लिए, और जो उलेमा है उनको एक पट्टी पढ़ाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देना एक जनरल के लिए तो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं है। अभी जनरल को तो ये है कि हाँ, उनके अंदर में उन्होंने कितनी ट्रेनिंग की है, कितने उनके पास वेपन्स हैं, क्या उनके पास में जो किस तरह का, ये सब बातों को देख करके जो एक जनरल को इस तरह की बातें करना एक कायरता की निशानी है, और वो एक बिल्कुल अपना नाकामी और फेल्योर है, जिसको वो किसी उलेमा को सुना सकते हैं, लेकिन कोई भी एक लॉजिकल आदमी इस बात को सहन करने को तैयार नहीं होगा। और मैडम जी जो हैं, हमारी नेता जी, जो मोहतरमा जी, इनको ये एक नेता है, इनको इस बात का पूरा ख्याल होना चाहिए और असलियत को सामने रखना चाहिए। इसी प्रकार से पत्रकार को भी असलियत को सामने रखना चाहिए और अपनी जनता को समझाना चाहिए कि ये सब फजूल बातें हैं और हमारी मिलिट्री को प्रोफेशनल होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जो सैनिक हैं वो ठीक से लड़ें, और नहीं तो तभी तो टीटीपी मार रहा है इनको जो है। और वो बलूचिस्तान कितने उनके पास तो कुछ इतने हथियार भी नहीं है, इनकी जो प्रॉपर आर्मी है उसको मार रहे हैं। तो वो जो सारी बातें बेकार की हैं, और इस प्रकार से अपने आप को एक बहुत आत्म चिंतन की जरूरत है। और जो खास करके नेताजी आए हुए हैं और जो पत्रकार जी आए हुए हैं, इनको इस बात को अपने जो मिलिट्री के लीडर्स को एक आईना दिखाना चाहिए। बैक टू यू।
इसमें कोई शक नहीं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ में अब अली असगर भट्टी भी जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, पत्रकार। फिर मैं शरदिंदु जी का भी रुख करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बंसल जी ने खासतौर से यहाँ पर भट्टी जी का जरूर रुख किया है। आप भट्टी जी मुझे एक बात जरा बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बजट है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सैन्य बजट के तौर पर, रक्षा बजट के तौर पर जाता है। अगर अल्लाह बचाते हैं और मिट्टी उठाकर अगर फेंक दो तो वो गोला बारूद बन जाता है, तो इतने बड़े बजट की जरूरत ही क्या है? क्यों हथियारों पर निवेश करना? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर पाकिस्तान को हमेशा से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, तो ये प्रोफेशनल आर्मी की अब आइडियोलॉजिकल आर्मी बन चुकी है, और वो आइडियोलॉजिकल आर्मी कट्टरता और इन सारी परिस्थितियों को फ्रेम करती है और कुछ नहीं। जी देखें कि हमारी जो चीफ एयर मार्शल हैं, आपको ये फील्ड मार्शल का तो आपको याद होगा कि बयाना ख्वाब बन के आपकी नजरों में आता होगा। जब ये आप पर अटैक किया था, उस वक्त फजर की नमाज का टाइम था। मुसलमानों का किरदार नमाज होता है, दीन होता है, अल्लाह पे भरोसा होता है, और इसी तरीके से हमारे मुसलमान जा रहे होते हैं। लेकिन हमारी फौज, अगर आप देखें कि हमारी फौज आपसे कितनी कम है, हमारे से 4 गुना ज्यादा आपकी फौज है, जिसको हमने यानी कि शिक्स्त दी थी। आपको याद होना चाहिए, फजर की नमाज के वक्त आपको हमने रोना ख्वाब बन के आपके ख्वाबों में, आसो मुनीर आपकी खबरों में इसलिए आता है कि आपके उसी वक्त आपको जहाज भी गिराए गए थे। 2 घंटे में आपने अमेरिका से रब्ता किया था कि इस अल्लाह का नाम है कि इस जंग को बंद किया जाए। लेकिन जंग हमारी पाकिस्तानियों ने मुसल्लत जब आपने जब हमारे पे की थी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। वो अल्लाह के भरोसे पे, लेकिन हमारे मुसलमानों का कीता होता है, अल्लाह का कीता होता है। अरे मैं तो ये पूछ रही हूँ, अल्लाह की याद किससे आ रही थी? देखिए, वही तो मैंने कहा कि मुसलमान की बातचीत की, अगर बातचीत शुरुआत हुई तो उसके बाद में अल्लाह की याद किससे आ गई कि बस करो, बस बहुत बहुत इतनी ज्यादा तकलीफ, हम वैसे ही गर्त में हैं, वैसे ही इतना ज्यादा हम परेशानी में हैं, कहां जाएंगे, बख्श कर दो प्रभु। खुदा से यही तो दुआ कर रहे थे शायद। देखिए, जब आपके पास राफेल तैयार नहीं थे, आपके प्रधानमंत्री जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो कहना चाह रहे थे कि हमारे पास ये होते तो हम ये कर लेते। आपके पास वो यानी कि राफेल तैयारे भी आने के बाद भी तब भी हमारे से 4 गुना ज्यादा ही हैं या 6 गुना ज्यादा आपकी फोर्सेज है, ये तो हम मानती हैं। लेकिन हमारी कम फोर्सेज ने आपका मुंह तोड़ जो जवाब दिया, वो भी आपको याद होना चाहिए। उसी भरोसे पे हमारा देखेंगे, आप दीन को जब लेके आते हैं ना, मजहब में और जंग में लेके आती हैं, ये तो अल्लाह के भरोसे होते हैं। हमारा देखें कि आपको याद होना चाहिए कि कितनी चेक पोस्टों पे आपने व्हाइट झंडा लहराया था कि अल्लाह का नाम ही हमारे लिए आप बस कर दें। हमारे यहाँ पर जो जख्मी हुए हैं, यहाँ पर आप फायरिंग ना करें। आपके कश्मीर के कुछ इलाकों का आपको तो याद होता होगा कि वहां पर हमने कैसे आपके साथ मुंह तोड़ जवाब दिया था वो। लेकिन हमारे जो इस्लाम में है, कीदा है, वो नमाज का है, की कोशिश की थी, ये बताइए ना। मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था, अंदर घुसने की कोशिश जो करते रहते हैं, अभी भी बड़ी कोशिश की जाती है। आपने देखें कि सबसे पहले पाकिस्तान को बता दें कि झंडा वाइट गिराया हो, कट्टरपंथी की जब बात होती है ना अली असगर भट्टी, मैं आपको बताती हूँ, मैं शरदिंदु जी से ही इसका जवाब लूंगी उसके पहले। लेकिन जिस तरह से अप्रैल में 2025 अप्रैल में पहलगाम में आतंकी आते हैं और लोगों का मजहब पूछ कर उनको गोलियों से मारते हैं, उनको उनकी जान ले लेते हैं, मजहब पूछकर। वो ये पूछते हैं अगर मुस्लिम है तो छोड़ देंगे, बख्श दिया जाएगा, हिंदू है तो उनकी जान ले ली जाएगी। दूसरी तरफ आपके जो सीडीएफ हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी सेना अल्लाह की सेना है, अल्लाह के नाम पर उसी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं चाहूंगी शरदिंदु जी, ये उसी कट्टरपंथी सोच का नतीजा, ये उसका लिंक कनेक्ट नहीं करता, तो इसको हम कैसे रूप में देखा जाए? और बार बार जिस रूप में आसिम मुनीर इसी तरह से अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मदद या कट्टरपंथी सोच की बात करते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसे कट्टरपंथी, चरमपंथी जो ऐसे तमाम संगठन हैं, क्या उनको साथ में लाने की उनकी रणनीति है सीधे सीधे? देखिए, मेरा मानना है कि असीम मुनीर जब इस तरीके के बयान देते हैं तो वो अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। कमजोरियों को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अल्लाह का नाम ले लिया जाए, उसको जिहादी रंग दे दिया जाए, उसको धार्मिक रंग दे दिया जाए, उसको कट्टरपंथ का रंग दे दिया जाए। जब इस तरीके की वो बातें करते हैं तो वो साफ झलकता है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ नहीं किया, ना ट्रेनिंग कराई, ना साजो हथियार दिए उनको, और युद्ध में ऐसे ही झोंक दिया, और 80 घंटे के अंदर ही उनके डीएमओ न्यूज पे आ गए। अब उनको सपने में भी खौफ सताता है। ऑपरेशन सिंदूर
दूर बार बार उनकी नब्ज को टटोलता है, उनको उनमें दहशत फैला कर रखी है, ऐसा मेरा मानना। और जब आदमी डरता है तो उस समय भगवान को याद करता है, और यही उनकी मानसिकता हो रखी है इस समय असीम मुनीर की। वो पूरी तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान के नागरिक है, पाकिस्तान की जो रावलपिंडी सभा में वो बोल रहे थे, वो ध्यान लोगों का भ्रमित कर रहे थे। वो नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल पूछे कि पाकिस्तान की आर्मी का क्या प्लान था, किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान का जवाब दिया, क्यों वो अपने नीज पे आए, उन्होंने क्या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, क्या प्लान था, क्या किस तरीके से आपने चीजों को मोबिलाइज किया, कहां से आपकी रसद आनी थी, कहां से आपके अम्यूनिशन आने थे। इन सब चीजों पे बातें ना करके वो सिर्फ जिहादी और अल्लाह का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि दैवी शक्ति उन्हें उनको बचाया। बिल्कुल आपको दैवी शक्ति ने बताया, क्योंकि फौजी तो आपके मारे जाते हैं, आपके यहाँ डिस्ट्रक्शन होता है। जिस तरीके से आपके टेररिस्ट कैंप उड़ाए गए, जिस तरीके से आपके एयर बेसिस को उड़ाया गया, वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी का हाल होना चाहिए था। तो दैवी शक्ति की वजह से गुड सेंस प्रिवेल की। आपके डीजीएमओ नीज पे आके उन्होंने भीख मांगी और सीज फायर के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, और साथ में आपने अमेरिका का रुख किया। तो तुरंत ही शहबाज शरीफ अमेरिका की तरफ भागे कि हिंदुस्तान ने हमारे टेररिस्ट कैंप पे हमला कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी चीज का फायदा उठाया और पूरे विश्व में ये एक तरीके का गलत फहमी फैलाई कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर कराया। हिंदुस्तान की आर्मी ने पूरा केस को डोमिनेट किया, पूरे ऑपरेशन को डोमिनेट किया। पहले हमने टेररिस्ट कैंपों पे स्ट्राइक किया और बता के स्ट्राइक किया कि हमने टेररिस्ट कैंप को हम मार रहे हैं, आपकी आर्मी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। और जब आपकी आर्मी का रिटेलिएशन आया तो हमने आपके 11 एयर बेसेस को उड़ा दिया। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म। असीम मुनीर देखिए एक जिहादी मेंटालिटी वाले आदमी हैं, उनके ट्रेनिंग और आर्मी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। जब आर्मी का जनरल बात करता तो वो धर्म, जाति, सांप्रदाय से ऊपर उठ के प्रोफेशन की बात करता। और ये एक ऐसा इंसान है, कभी जगलर वेन बोलता है, कभी बोलता है कि मिट्टी फेंकेंगे तो बम बन जाएगा, और कभी बोलता है कि दैवी शक्ति आ गई, अल्लाह की ने उनको एक ऐसा वो दिया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने इस तरीके का ऑपरेशन किया। ये सारी चीजें मन भटकाने वाले। आप धार्मिक नेता नहीं है, आप जनरल हैं, जनरल जैसी बातें करिए, आप अपने प्लान पे बात करिए। आपके पास ऐसा कोई प्लान था ही नहीं, यू वर टेकन एज सरप्राइज। आपको ऐसा हिट लगा कि अब आप तमाम तरीके के इस तरीके के उल-जलूल बातें करने लगे हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई साइंटिफिक ओरिएंटेशन वाला इंसान इस तरीके की बातें करेगा कि जब आपकी सेना लड़ने जा रही है तो आप बोलेंगे कि आपको अब दैवी सपना आया कि आपकी रक्षा करेगा। मोरल बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता है। जब दो सेनाएं प्रोफेशनल आर्मी लड़ती, वही सवाल है, क्या मुनीर खुदा का नाम लेकर अब कट्टरपंथियों को साथ लेने की कोशिश में कहे? क्या उनका ये बयान इस रूप में देखा जाए क्या? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो तमाम तरीके के कट्टरपंथियों को अपने साथ रखना चाहते हैं, तमाम तरीके की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि धर्म के नाम पे वो जो जिहाद कर रहे हैं उसके साथ पाकिस्तान की सेना खड़ी है, पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है। और इस तरीके की लैंग्वेज तो देखिए धार्मिक नेता इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे अनपढ़ लोगों को जब एड्रेस किया जाता है धर्म के नाम पे तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कोई प्रोफेशनल नेशन इस तरीके से बातें नहीं करता है जैसा कि पाकिस्तान में आज की डेट में हो रहा। पाकिस्तान का आप देखिए जो मानसिक विकास है किस लेवल पे चला जा चुका है कि जो जब ऑपरेशन की बात होती है तो आप दैवी शक्ति की बात करते हैं, जब आपको हथियार और ऑपरेशन की बात को सामने लाना है तो आप बोलते हैं कि आपको अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप का युद्ध करिए। इस तरीके की जब आप बातें करेंगे तो नेचुरली पाकिस्तान का पतन होगा और आप अपने लोगों को धार्मिक उन्माद में फैला रहे हैं। आपका साइंटिफिक अप्रोच खत्म हो रखा है, आपकी आर्थिक नीतियां फेल हो रखी है, मिलिट्री ऑपरेशन फेल हो रखे हैं, आपके चारों स्टेट इसीलिए चारों दिशा में अलग अलग जा रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। अगर आपकी सोच 1947 से सही होती तो आज की डेट में पाकिस्तान का यह हाल नहीं होता और साउथ एशियन रीजन को हम एक समृद्धशाली रीजन बना सकते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हकीकत दिखाई दे रही है जो जिस तरह से शरदेंदु जी बता भी रहे हैं कि भाई आर्थिक स्थिति खराब है, कर्जे में डूबते जा रहे हैं, लेकिन अब वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ही बना सकते हैं, खुदा ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। देखिए आप लोगों का जो रोना पिटना मुझे समझ आता है, क्योंकि आप लोगों को इतनी बुरी तरह हम लोगों ने मारा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल रही नहीं। आप लोगों को क्या पता कि जो 23 करोड़ आवाम है पाकिस्तान के, वो सब जिहाद के लिए तैयार होते हैं। ये जो पाकिस्तान की फौज है ये अल्लाह की फौज है। आप मान गई, जिहाद के लिए ही तैयार करते हैं, बिल्कुल मान गई। शरदेंदु जी का भी ऑडियो अप कीजिए प्लीज, वो कुछ कह रहे हैं। जिहाद यही तो बात है, और पहलगाम में भी उसी जिहाद के नाम पर ही लोगों को चुन चुन के मारा गया।
उन्होंने तो जो ये ऐसी बातें पहलगाम किया वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप यूएन की रिपोर्ट पढ़ें, यूएन कहता है कि ये कभी जो ये पहलगाम उस्मा है, करदार, सब उस्मा झूठ बोला करदार, था। आपने कभी माना, आपने कभी माना जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, आपने कभी माना हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोग आपके घर में पाए जाते हैं, आपने कभी माना? जिस तरह से आपने हमेशा आतंक को बढ़ाया, पाला पोसा, आपने कभी स्वीकार किया? आप कभी मानेंगे भी नहीं। तो इस चीज की तो हमें पहले से एक्सेप्टेंस है, लेकिन आपने ये जरूर मान लिया कि आप जिहाद के लिए अपने युवाओं को तैयार करती हैं। ये आपका झूठ अब पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गया। आपके जो राफेल हमने तबाह कर दिए, ये कुवत हमें अल्लाह ताला ने दी है, और हमारी स्ट्रेटजी और हमारा जो ये सुपीरियरिटी है हमारी आर्मी की, हमारी एयरफोर्स की, हमारी नेवी की, इसने आपको सफा चेक कर उस्मा दिया है। करदार जी, और पता है आपको पता मुझे है बड़ी हैरानी हो रही है। मैं आपको ऐसा समझती थी कि आप बड़ी ये कहा जाए ज़हीन और बहुत मंझी हुई पॉलिटिकल हैं, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, लेकिन बंसल जी जिस तरह से बातें अभी यहाँ पर नजर आती है वो आइडियोलॉजिकल आर्मी को सपोर्ट कर रही हैं, वही बात है। और मुझे लग रहा है कि एक और बात ही कि आसिम मुनीर की मजबूरी है क्या, जो बार बार अगर अब वो लोगों को ये जस्टिफाई करें। एक पहली बात तो ये कि उन्हें उस समय खुदा याद आया, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात ये, अब आसिम मुनीर अपने ही भाई बंधुओं का खून बहाने की तैयारी करें, स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होकर गाजा में हमास के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ। तो क्या ये पहले से ही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और उसको एक कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ये अभी अमेरिका के प्रेशर में और कुछ डॉलर्स के लिए जाकर के गाजा में अभी फिलिस्तीनी के साथ में लड़ रहे हैं, और जो मोहतरमा कह रही हैं कि अल्लाह की बात, तो जो टीटीपी है वो भी अल्लाह अकबर करके ही अटैक करता है इनके ऊपर। अब अल्लाह किसकी तरफ है या अल्लाह किसका अल्लाह ठीक है, तो आप इसमें वहां पे जो अभी टीटीपी है और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो लिबरेशन फ्रंट है, उनके साथ में ये अल्लाह, तो उनके भी तो साथ में अल्लाह है। तो इस प्रकार की ये बिल्कुल नरगल और इलॉजिकल बातें हैं, इनको समझना चाहिए। अभी आप एक इंटरनेशनल नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं तो कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। जिस तरह की बातें मैडम कर रही हैं उसका कोई औचित्य नहीं है कि सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए इनको जो अपना आत्ममनन करके ये कहना चाहिए कि हाँ हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, और हम खुलेआम कहना चाहिए कि हमारे जनरल को अपनी आर्मी को तैयार रखना चाहिए, बजाय इधर उधर की बातें करने के लिए। अभी आप ये बताइए कि अगर अल्लाह के नाम पे ही बात है तो इनकी जो अभी अपनी एयरलाइन को बेच रहे हैं और जो इनके आईएमएफ ने इनके ऊपर शर्तें लगाई हुई हैं, तो अल्लाह का नाम लेकर के पैसा नहीं, भी लेकिन मंगा लें। देखिए अल्लाह बंसल तो जी, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जहां पर अभी अपना प्रोपेगेंडा चलाना है तो इनको अल्लाह की याद आ रही है। 71 में क्या हुआ? 71 में क्या अल्लाह ने इनको इनकी कृपा इन पर नहीं रही क्या? या फिर कारगिल युद्ध में, या फिर दुनिया में जब जिस जगह से अलग अलग स्तर पर एक बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं, तब क्या अल्लाह का एक तरह से इन पर रहमत नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। 1971 में जब 93,000 इनके सैनिकों को ने सरेंडर किया था, उस समय अल्लाह का नाम ले लेते तो वो शायद सरेंडर ना कर पाते, तब क्यों नहीं अल्लाह का नाम लिया। और इसी प्रकार के कारगिल के युद्ध में जो है जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं भारत से, सारी लड़ाइयों में इनको हार मिली है, लेकिन अपनी नाकामी को एक्चुअली पाकिस्तान की जो फौज है सबसे बड़ी दुश्मन पाकिस्तान की है। 1960 तक पाकिस्तान की और भारत की जो है जो जीडीपी बराबर थी, लेकिन पूरा पैसा पाकिस्तान की फौज खा जाती है। वहां के जनरल बिजनेस चलाते हैं, बाहर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, सोल्जर्स को तनख्वाह नहीं मिलती। और फिर भी ये जो आसिम मुनीर के गुण गाते रहते हैं, और गुनगाने पे जो एक इनका जो अभी इमरान खान है वो कुछ अच्छी बात करना चाहता है या एक सिविलियन को वहां पे एक लॉजिकल या डेमोक्रेसी लाना चाहता है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए बजाय कि आर्मी का। आर्मी के जो जनरल हैं वो आसिम मुनीर ने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को न्यू जर्सी और लंदन में भेज दिया था उस समय जब सिंदूर होने वाला था, खुद जाके बंकर में छुप कर बैठ गए। तो ये बातें इनको समझ में क्यों नहीं आती हैं? तो इनको बातों को समझने के लिए आर्मी को नाजना दिखा करके उनको बैरक में रहना दिया जाए, बजाय कि अभी जो है जितने उलेमा हैं उनको एक जनरल को उनको एड्रेस करने की जरूरत क्या है? उनको सोल्जर्स को जरूरत वो करना चाहिए एड्रेस, उलेमाओं को क्यों करने की जरूरत है? और अगर इनको फिर तो जनरल की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छी जो कनेक्शन है वो उलेमा का होता है अल्लाह के साथ में। अल्लाह जो है उलेमा की बात ज्यादा मानेगा, सुनेगा, बजाय कि एक जनरल के, क्योंकि वो दिन रात उसकी आराधना करते हैं।
तो अल्लाह की बजाय जो जनरल है उनकी बजाय उलेमा और जो इनके जितने भी प्रेस्ट हैं ये या बड़ी जो बात, ये बड़ी अहम बात कह रहे हैं यहाँ पर अली असगर जी। जिस तरह से जेके बंसल जी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से शब्दों का चयन या जो अंदाज है वो आसिम मुनीर का कहीं से कहीं तक ये तो लगता नहीं कि भाई वो सीडीएस है, सीडीएफ है, माफ कीजिए सीडीएफ हैं और सेना प्रमुख हैं। भाई इतनी ज्यादा ट्रेनिंग में पैसा बहाते हैं, इससे अच्छा तो आप उलेमाओं को, मौलानाओं को बना दीजिए, अपने आर्मी की कमान दे दीजिए। और इससे भीतर अगर ये सब कुछ अल्लाह ही चला रहे हैं, अच्छी बात है, वैसे किसी को धर्म के तौर पर टारगेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन जब अगर आप धर्म की आड़ लेकर इस तरह से कट्टरता को बढ़ाते तब क्वेश्चन उठता है। तो संसद, सरकार या नीति निर्धारण की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों इतना पैसा बहा रहे हैं वहां पे? क्या वजह है इन सारी चीजों की? अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। फील्ड मार्शल को जी। अमन अवार्ड दिया, उस वक्त से आपको नींदें खत्म हुई हैं। आप इंडिया के अलावा आपको फील्ड मार्शल के बाकी दुनिया में सब जगह पे इसकी तारीफ हो रही होती है। जनाब सुनिए, भारत को आसिम मुनीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत यह है कि जिस कट्टर रेडिकलाइजेशन सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, टीटीपी, और आप ये समझ के चलिए कि अभी पूरी दुनिया में एक नफरत का माहौल, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी सीडीएफ आसिम मुनीर। और आप लोग इतने मासूम हैं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे अभी भी, इसीलिए इतना पीछे रह गए हैं। बात पूरी कीजिएगा। मैं बता दूं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर अली शाह भी हमारे साथ कनेक्टेड है। बहुत स्वागत है आपका अली शाह भी जी। अली असगर भट्टी, वो जंग ही थी जिसकी वजह से वहां पर हमारे चीफ ने आपका मुंह तोड़ जवाब दिया था। पूरी दुनिया ने माना है कि आपने जंग हार गई है। उसके बाद हम देखें कि अल्लाह की कृपा नहीं बनी थी क्या? या करगिल में जब आपने मुंह की खाई थी तब अल्लाह की कृपा नहीं बनी थी क्या? आईएमएफ के टाइम पे एफएटीएफ से हर बार ग्रे लिस्ट में जाते हैं अपने आतंकी गतिविधियों की वजह से, तब आप पर अल्लाह की कृपा नहीं बनी थी क्या? अली असगर भट्टी, मुझे लग रहा है कि आपको देखें कि अल्लाह का भरोसा होता है, उसमें जब आप अल्लाह का भरोसा पे आप गलत रंग लेकर जाती हैं। दीन हर एक तरफ का मजहब होता है। जी जी, देखें कि जब इंडिया ने मुंह तोड़ आपको जवाब दिया था, वो तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। हाँ, इंडिया ने देखें कि आपको यही हमारे फील्ड मार्शल थे जिन्होंने इंडिया के मुंह तोड़ खाइयां खिलाई थी। अब आप देखें, जब आपने शख्स खाई है तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखें सुपर पावर अमेरिका हमारी तारीफ कर रहा है, सऊदीया हमारी तारीफ करता है, एवन के तुर्की हमारी कर रहा है, ईरान हमारी तारीफ कर रहा है। पूरी दुनिया के हमारे यानी कि इस फील्ड मार्शल की तारीफें हो रही हैं। सिर्फ इंडिया को इसकी जबान नहीं रही। आप 2 दिन पहले की बात ले लें कि इंडिया ने हमें यानी कि फील्ड मार्शल को वहां पर यही तो बात कह रही हूँ, जब पाकिस्तान को क्या अब अपने हथियारों पर, अपनी रणनीतियों पर भरोसा नहीं है, और अगर आप बार बार ये बात कहते हैं तो मुझे बताइए फिर एक तरह से आपके जो राष्ट्रपति हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, वो किस लिए हैं? आसिम मुनीर ही सब कुछ हैं, और आसिम मुनीर तो खुद को अल्लाह बराबर मानते हैं भाई। शाबाश शरीफ अल्लाह किस के लिए देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सीडीएफ हैं, सीडीएफ देखें वो पूरी कमान के मालिक हैं, वो पूरी फौज को चला रही हैं। उन्होंने आपको देखें कि अगर अल्लाह पे आप हर एक का दीन होता है, मजहब होता है, अगर उसको उन्होंने कह दिया कि अल्लाह के भरोसे में हमने जंग जीती है, क्या अकीदा आपका नहीं है? आप भगवानों की आप पूजा नहीं करते, खुदों की पूजा नहीं करते आप? अगर उससे देखें कि हमारी सुनिए मैं बताती हूँ, हिंदुस्तान में तो हर धर्म के व्यक्ति हैं। यहाँ पर मुस्लिम भी बड़ी संख्या में हैं, यहाँ पर हिंदू, ईसाई, सिख सब बड़ी संख्या में हैं, और यही वजह है कि बड़ी खूबसूरती के साथ में सभी रहते हैं। नफरत फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन कभी भी सेना को उसके रूप में नहीं ढाला गया, कभी भी सेना को उस रूप में नहीं ढाला गया। मेरे साथ में रिटायर्ड मेजर अली शाह भी मौजूद हैं। आप धर्म की बात करते हैं, अली शाह, यहाँ पर जब एक तरफ यहाँ पर आसिम मुनीर कहते हैं कि भाई उनको चमत्कार फील हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, अल्लाह ने उन्हें जिताया है, अल्लाह ने उन्हें बचाया है। जरा मुझे बताइए किस तरह से अल्लाह याद आ रहे थे? और सेना ये कट्टरता नहीं तो और क्या है? अली असगर भट्टी की बातों का जवाब दीजिएगा जी। हाँ, अली असगर भट्टी का तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अभी मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल इनको ये मुंह नहीं खोल पाएंगे मेरे आगे, ये मेरी गारंटी है इसके बाद। और बड़े प्यार से मैं बताऊंगा, बड़े इज्जत से, आबरू के साथ जी। देखिए बात ऐसी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में किया था। रिलीजन कार्ड प्ले कर करके इतना कम्युनलाइज कर दो माहौल को। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, यानी कि अगर पब्लिक को बेवकूफ बनाना है तो उनको मजहब के नाम पे बोलो, ये करना है। अब जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बताइए अगर वो ये बोलते, चलिए हमारी कॉम्पिटेंसी थी हमारी, पहली बार तो वो हार गए, बुरी तरह पिटे वो,
मेरे बहुत ज्यादा पिटे हैं। अगर तो फिर भी वो कबूल नहीं करते इस बात को कि वो मार खाए, पिटे हैं हमारे यहाँ तो उसके बाद अगर वो ये बोलते कि हमारे सैनिकों की कॉम्पिटेंसी थी, उनका मनोबल था, उनका बहुत ही प्रोफेशनल थे, जोश था, जज्बा था, जुनून था, कुछ भी हो, ऐसा कुछ बोलते कोई प्रोफेशनल तरीके से, तो हम फिर भी मान सकते थे। कहते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे खुदा ने इनका साथ दिया, हारने में साथ दिया, खुदा ने इनका हारने में साथ दिया, यानी कि कबूल कर रहे हैं। अच्छा, एक और मेरे यहाँ के पाकिस्तानी के पैनलिस्ट ने बोला कि सब जगह हमारी तारीफ होती है, डंका बजता है, केवल हम हिंदुस्तान हमारी तारीफ नहीं करता। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, आप गलतफहमी में हैं, तारीफ हम भी आप ही करते हैं सर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। आप अव्वल दर्जे के हैं आतंक में, आतंक फैलाने में कोई जवाब, कोई तोड़ है ही नहीं आप लोगों का। जिस तरीके से आप लोग फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हो सुसाइड बॉम्बर, अपने आप को बम से उड़ा दो, आपको जन्नत नसीब होएगी, आपको कितनी बेहतर हूर मिलेंगी और ये मिलेगा। जो आप भूसा भरते हो ना, बकवास भरते हो नौजवानों के माइंड में। अरे आप हमें मत बताओ साहब, आप मजहब की बात करते हो पाकिस्तान के अंदर। अरे पाकिस्तान में आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था पाकिस्तान के अंदर, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कि हिंदू और मुसलमान कितने फर्क है, और टू नेशन थियरी की बात की थी, वो साथ में नहीं रह सकते, ऐसा कहा था उन्होंने। क्यों? पाकिस्तान की सेना में माइनॉरिटी मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है क्या? इंडियन आर्मी में मैं बताऊं आपको, एक दौर ऐसा था कि मैं 3 साल की सर्विस में फील्ड मेजर बन गया था भैया। हिंदुस्तान में हम सेक्युलर है, एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आप जैसा बाइगॉट सोसाइटी नहीं है पाकिस्तान जैसी। आप लोगों को डूब मरना चाहिए, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं एक शब्द कर देता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान सत्ता में आई थी ना 15 अगस्त 2021 में, तब आपके जनरल आईएसआई चीफ, तब जनरल फैज हामिद पहुंचे थे अफगानिस्तान, उनके साथ नमाज पढ़ी थी, ठीक है, आपके तालिबानियों से उस टाइम पे, क्योंकि आप रिलीजियस कार्ड फेंकना चाहते थे, मगर आप कामयाब नहीं हुए। वही तालिबान जिसके साथ आपके जनरल साहब ने नमाज पढ़ी थी, वही आपको आज मुंह तोड़ जवाब देता है। आप बेइज्जत होके जाते हो, हर जगह पे बेइज्जती होती है, आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, आप अपनी खुद की बेइज्जती करवाते हो। और आपको वही, अगर आप टैक्टिक्स की बात करते ना, प्रोफेशनल की बात करते, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग बांग्लादेश को पटाने के चक्कर में हो, वहां के मौका उठाएंगे, और चीन को, बड़े भाई को, आओ बड़े भाई आओ, इनके पास 2 पनडुब्बियां हैं, 8 पनडुब्बी बांग्लादेशी खड़े कर देते हैं, उस टाइप की आप बातें करते हो। आप हो गलीस, ये मानना पड़ेगा, माफ करना साहब। आपको अपना इलाज करवाना नहीं चाहते आप अगर इलाज कराएगा बीमार, तभी अपना वो इलाज करा पाएगा, कबूल करेगा। अच्छा, आप लोग गधे बेचते हो, क्या बेचते हो? गधे। लेकिन मुझे एक बात मैं उस्मा जी से ही जरूर पूछना चाह रही हूँ। उस्मा जी, खासतौर से किसी भी देश के प्रमुख का, चाहे बात सेना प्रमुख हो, चाहे बात वहां के देश के राष्ट्रपति की हो, प्रधानमंत्री की हो, नीति निर्धारकों की, अन्य देशों के साथ में उनकी डिप्लोमेसी क्या कहती है? और डिप्लोमेसी मुझे भारत की तो ये कहती है कि बाकी सबको उसी रूप में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, पहला। दूसरी बात ये कि शांतिपूर्वक स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन जिस रूप में आसिम मुनीर की मानसिकता पिछले कुछ वक्त से नजर आती है, उनकी कट्टर सोच तो है भारत के विरोध में, अगर उनका ये बयान है तो क्या धार्मिक युद्ध में बदलने की एक तरह से उनकी मानसिकता नजर नहीं आ रही? और दूसरी बात यह कि हम दुनिया में बड़े स्तर पर देखते हैं किस तरह से रेडिकलाइजेशन, बड़े स्तर पर धर्म के नाम पर नफरत है। उस बीच दिया गया उनका ये बयान पाकिस्तान की छवि को जिहादी छवि के तौर पर नहीं, जिहादी देश के तौर पर नहीं क्रिएट करता। देखिए, बात सारी ये है कि आपकी सारी फौज जो है ना, वो एक विस्की की बोतल की मार है। उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता किसी के साथ लड़ाई करने का। वो बुज़दिल बेचारे होते हैं, खुदकशी करके तो वो बेचारे घरों पे जाते हैं। आसिम मुनीर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, और जिस तरह से धोते हैं ना, जिस तरह से सबक सिखाते हैं, तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। उनके सामने के दुश्मन सिर्फ तौबा तौबा कर रहे होते हैं, जैसे अभी आपके सीडीएफ आसिम मुनीर कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुनिए, आपके यहाँ मैं बताती हूँ उस्मा जी, मैंने आपसे कितने सलीके से सवाल पूछा और आप उल जुलूल बात करें। मैं आपको बता दूं, भारत का एक एक सैनिक देशभक्ति के साथ में है।
वो ये नहीं देखता कि भाई मैं किस धर्म का हूं। मेरे सामने यहाँ पर बंसल जी मौजूद हैं, यहाँ पर मेरे साथ में शरदेंदु जी मौजूद हैं, अली शाह मौजूद हैं, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग मौजूद हैं और सबकी एक ही भावना होती है, देशभक्ति। कैसी बात करती हैं आप? यही आपकी जिहादी सोच को दर्शाता है बंसल जी। मैंने सलीके से जवाब लेने की कोशिश की कि ये आसिम मुनीर का बयान पाकिस्तान की छवि को जिहादी छवि के तौर पे नहीं लेता और भारत के साथ क्या धार्मिक युद्ध में अब परिवर्तित करना चाहते हैं आसिम मुनीर। और देखिए कैसे उलझुल बातें करती है उस्मा करदार। इनको ये बात समझ आनी चाहिए कि आज जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में धर्म को इतना प्रियता नहीं दी जाती। अभी देखिए हमारे साथ में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें सऊदी अरब ले लीजिए, कतर ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, वो सब हमारे मित्र हैं। और हमारे जो अभी प्रधानमंत्री गए थे, उनको सर्वोच्च अपने देश का सम्मान दिया है और हर तरह का बिजनेस हमारे साथ करने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान के साथ कोई भी करने को तैयार नहीं होता। अगर ये अल्लाह को ही प्रायोरिटी देते हैं, वरीयता देते हैं, तो फिर तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब पाकिस्तान के साथ में जो है संबंध रखें और भारत के साथ कोई संबंध नहीं रखें। तो इनको ये बात समझ आनी चाहिए कि देखिए आज की तारीख में आपकी इकोनॉमी क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है, आपके जो विचार क्या हैं, आपकी सब बातों को देखना पड़ता है। तो इस तरह से जो भारत है वो उसका सब जगह सम्मान है, मुस्लिम कंट्रीज में भी सम्मान है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। अभी जो जैसे बताया मैंने कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री अभी होके गए और बड़े बड़े जो हैं अमान जो ग्वादर एयरपोर्ट, मैं बोल रही हूँ 47 से लेकर 2025 तक यही जेके बंसल जी इंडियन आर्मी का हिस्सा रखे हैं, भारतीय सैनिक का सेना का हिस्सा रखे हैं। इन्होंने ही कई ऑपरेशंस में हिस्सा लेकर पाकिस्तान को धूल चटा दी है। जरा याद रखिएगा और सोच समझ कर बोलिएगा। और कई बार ऐसे मौके पड़े पाकिस्तान का आधा हिस्सा हो जाता है हिंदुस्तान के साथ में और अभी भी बेताब बैठे हैं। बलूचिस्तान की बात हो या केपीके की बात हो, प्लीज जरा सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके देश में आपकी सेना की कोई वैल्यू नहीं है, आपके खुद सीडीएफ के सामने, लेकिन भारत के एक एक बाशिंदे के मन में हर एक सैनिक के लिए उतनी ही श्रद्धा, उतनी इज्जत है। प्लीज सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। आप अपने सैनिकों के लिए कुछ भी कहिए, भारत के किसी भी सैनिक के लिए सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मैं अपने इस माध्यम से आपके किसी भी रेडिकलाइजेशन को कोई भी यहां पर मंच नहीं देने वाली। उस्मा करदार, अली शाह भी कुछ कह रहे थे, फिर मैं बंसल जी करूँ करें। और हमें अपनी सलाहियत में भी भरोसा है, हमें अपने दिख रहा है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो मुंह बाती बंद कर दी, बिल्कुल इनका तो मुंह बंद कर दिया। ये जो पाकिस्तान से पत्रकार साहब बैठे हुए हैं, अभी उस्मा जी को मैं जवाब दे दूं, वो भी मुंह तोड़ जवाब, बड़े इज्जत से। देखिए उस्मा जी, अभी आपने बहादुरी और बुजदली की बात करी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस्मा जी, अपनी आंखों से फर्स्ट हैंड। सन 2003 में मैंने देखा है सरहद पे आपके पाकिस्तानी सिपाही यूं फायर करते हुए भागे थे, यूं भागे थे कि भाई यूं भागोगे तो पीछे भागेगा, तो यूं फायर करते हुए भागे, क्या भागे है। ठीक है, वो छोड़िए आप साहब। 99 में क्या हुआ था, 99 भूल गए आप, कारगिल युद्ध, जब आपके पाकिस्तान ने आपके फौजी लेने से इनकार कर दिया था, हमने पूरी इज्जत आबरू के साथ उनको दफनाया। हमारे एक ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब है, मैंने उनका इंटरव्यू ले रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। उन्होंने आपके कैप्टन शेर खान के लिए एक साइटेशन लिख गया था, जिसको मरणोपरांत निशाने हैदर से नवाजा गया, जो कि हमारे परमवीर चक्र के बराबर का होता है। और पाकिस्तान में क्या होता है, आपने बड़ा आईना दिखा दिया अली शाह, बड़ा आईना दिखा दिया। उस्मा जी इसलिए प्लीज थोड़ा कायदे से बात करते, डिसेंसी से बात करते, क्योंकि जब अगर आप उंगली उठाएंगे ना तो 4 उंगलियां खुद की तरफ। ये शरदेंदु जी, मैं जरा आप ही से बात समझने की कोशिश कर रही हूं कि जिस रूप में अभी पूरी ग्लोबल लेवल पर हम देखते हैं, बांग्लादेश हुआ, कभी हम यूके की बात करते हैं, कभी यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, अलग अलग मोर्चों पर रेडिकलाइजेशन की एक बड़ी तस्वीर नजर आती है। और ऐसे में जिस रूप में यहाँ पर बड़ा बयान देते हैं, बार बार बड़ा बयान देते हैं आसिम मुनीर, उनकी छवि किस रूप में दर्शाती है? क्या उस भड़कती हुई जो आग है, क्या उसको और उसमें आग में घी डालने का काम नहीं कर रही है? देखिए, मेरा मानना है कि असीम मुनीर जिस तरीके का बयान देते हैं, जिस तरीके की उनके अंदर एक बौखलाहट है, एक जिस तरीके का खौफ है इंडियन आर्मी को लेके, वो दिखाता है कि वो कितने असुरक्षित हैं। वो हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो उनकी एक इमेज पूरे वर्ल्ड में जा रही है, उनके वर्ल्ड में इमेज है सेल्समैन की। वो अपना ब्रीफकेस लेके अमेरिका जाते हैं,
वो सऊदी अरेबिया जाते हैं और तमाम तरीके के अपने ही देश को विश्व में बेच रहे हैं। ये इनकी इमेज है। इनकी इमेज तब अच्छी होती जब वो अपने फौज को बैरक में रखते, ट्रेनिंग कराते, एक प्रोफेशनल अप्रोच रखते। लेकिन आज की डेट में वो हर चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं, चाहे जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, पाकिस्तान की हर विधा में घुसना चाहते हैं और साथ में एक तरीके का डिसकंटेंट पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस में। पाकिस्तान की एयरफोर्स खुश नहीं, पाकिस्तान का नेवी खुश नहीं, क्योंकि ये सीडीएफ बने हुए हैं और सीडीएफ बने रहेंगे 2034 तक, अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाता है। और अगर कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ तो इनका हश्र वही होगा जैसे बाकी जनरल को हुआ। तो इनकी जो छवि है वो एक जनरल की नहीं है, उनकी सेल्समैन की, वो मैनिपुलेटर की एक स्थिति में आ रखे हैं। और साथ में मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट आते हैं उनको कोई हक नहीं कि इंडियन आर्मी के किसी भी सोल्जर के बारे में बोले। आप अपने सोल्जर को आप चाहे जितना बोलें, लेकिन आप जब हमारे बारे में जानते नहीं तो एक शब्द भी ना बोलें, क्योंकि हम अपना काम अच्छे से जानते हैं और 1947 से लेके आज तक हमने टाइम टू टाइम आपको कई बार सबक सिखाया है और सबक सिखाते भी रहेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस बॉर्डर और एलसी का ऐसा है कि हमने तो कई बार आपके सोल्जर्स को देखा हुआ किस तरीके से और किस दयनीय स्थिति में और किस तरीके से अपने अपनी जान की उन्होंने भीख मांगी। तो आप इस बात को ना बोलिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो है हिंदुस्तान को सबक सिखाएगी। ये तो हमारा बड़प्पन रहता है कि हम आपको हर बार अभय दान देते थे, छोड़ देते हैं, 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया आपके, तो आप छोटी मोटी बातें ना करें। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए आप हमेशा अपनी नीतियों के शिकार रहे हैं और आपके जनमानस के लिए हम खड़े होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, आपके यहाँ हुकूक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं, और जनरल टाइम टू टाइम आपके सत्ता में आके देश को बर्बाद करता है, जिससे कि इस रीजन में इनस्टेबिलिटी होती। तो विश्व में तो इनकी कोई छवि है ही नहीं, साथ में एक फैनेटिक लीडर की छवि बनती चली जा रही है, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली छवि बन रही है। अगर धर्म ही एक क्राइटेरिया होता देश बनाने का तो सिर्फ 3 या 4 देश ही होते, एक क्रिश्चियनिटी के सारे देश होते, या मुस्लिम के होते, या हिंदू के होते, लेकिन धर्म के आधार पे देश नहीं बनते। इस चीज को आपको समझना और पड़ेगा। सर यही जो खूबसूरती वो शायद देखी नहीं जा रही है ना आसिम मुनीर को भी, यही जो खूबसूरती है वो देखी नहीं जा रही है। और पिछले कुछ वक्त से हम लगातार ये देखते भी रहे, मैं बंसल जी को उस समय मैंने बीच में टोक दिया था, मैं दोबारा उनका रुख करना चाह रही हूँ, फिर अन्य गेस्ट का रुख कर रही हूँ। लेकिन बंसल जी मुझे एक बात जरूर समझाने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान जो अंदरूनी लेवल पर पिछले काफी लंबे वक्त से खुद गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है, तालिबान, टीटीपी और बाकी पीटीआई और ऐसे तमाम अलग अलग संगठन हैं जो खुद एक बड़ी मुसीबत जो है गले की फांस बने हुए हैं, और उसमें टीटीपी ने तो नाक में दम कर रखा है, आसिम मुनीर की चिंताओं को बढ़ाकर रखा है। एक तरफ ये सारी बातें होती हैं, दूसरी तरफ आसिम मुनीर जब इस तरह से रेडिकलाइजेशन का बयान देते हैं तो उनकी सोच में और टीटीपी की सोच में अंतर क्या है? फिर क्यों नहीं एक्सेप्टेंस उसमें उनको मिल जाती है, क्यों नहीं समर्थन मिल जाता? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा एनालाइज किया है। और टीटीपी यही तो कहता है कि देश के अंदर में सरिया कानून लाइए, और जो ये सब कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और टीटीपी इसलिए भी इनसे नाराज था क्योंकि इन्होंने तालिबान के अगेंस्ट में यूएस से डॉलर लेके काम किया था, तो टीटीपी उस बात से भी नाराज था। तो अब जिस प्रकार का ये कह रहे हैं, अगर ये अल्लाह की बात करते हैं तो जो गाजा के अंदर में अभी हमास है वो भी तो अल्लाह को मानता है, और उनको अगेंस्ट में जा रहे हैं, वहां पे उनको डिसआर्म करने के लिए अपने 20,000 सैनिक किस लिए भेज रहे हैं? क्योंकि वो उनके साथ लड़ने के लिए। तो ये सब बेकार की बातें हैं, कंट्राडिक्टरी हैं, ये अपने आप को खुद में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। धोखा दे रहे हैं आसिम मुनीर ही जो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये अल्लाह की बात कर रहे हैं तो अल्लाह की फौज तो उधर भी है, हमास भी तो अल्लाह की फौज है, टीटीपी भी तो अल्लाह की फौज है, तो इनके अगेंस्ट में लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? उनसे क्यों नहीं जो है अल्लाह से जाके? और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मौलवियों का कनेक्शन अल्लाह से ज्यादा होता है, तो अल्लाह की अपनी पुकार जो है मौलवी अच्छे से पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आसिम मुनीर को या तो कन्वर्ट होना जाना चाहिए, एक मौलवी के रूप में आ जाए, वो अपना मौलवी का फर्ज करने लग जाएं, या अपना जो है वो फौज को मौलवियों के हवाले कर दें, जिससे कि वो अल्लाह से ठीक तरह से रिक्वेस्ट कर सकें, क्यों रिक्वेस्ट कर सकें। वो भी अल्लाह की सेना के सामने ही क्यों खड़े होने जा रहे हैं अब आसिम मुनीर? जवाब दीजिए बंसल जी की बात का। देखिए बात सारी ये है कि आप लोग दुनिया में हर मुल्क में घुस के टेररिज्म फैला रहे हैं। अच्छा, ये जो बीएलए है, अरे हमास की तो बात बता दीजिए, हमास की बात तो बता दीजिए, उन्हीं अपनों का ही खून बहाने पर क्यों उतारू हो गए हैं? ये धोखा नहीं तो और क्या है? जो था आपका जो नेवी का ऑफिसर था
वो क्या पिकनिक मनाने बलूचिस्तान में आया अरे था? मैडम, बातों को मत घुमाइए, मुझे बताइए, स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन रही है पाकिस्तान की सेना, हमास के खिलाफ हथियार उठाएगी, फिलिस्तीन के खिलाफ हथियार उठाएगी। पीछे आप लोग थे सारे, आप लोगों ने मिलकर जाफर एक्सप्रेस कराया, आप लोगों ने मिलकर समझौता एक्सप्रेस को अटैक कराया। आप अमेरिका में, यूएस में, इंग्लैंड में तमाम जो सिख लीडरशिप है उसको आप जाके आप कत्ल कर रहे हैं, आप उनको मर्डर कर रहे हैं। यू आर मर्डरर्स, यू आर टेररिस्ट, यू आर द किंग ऑफ टेररिस्ट, यू आर स्प्रेडिंग टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस वक्त यूएन की जो रिपोर्ट है वो जाके पढ़ ले। ऐसा लग रहा है उस्मा जी, आप ऐसा लग रहा है कि आपके सामने आसिम मुनीर खड़े हैं और आप ये मन की भड़ास निकाल रहे हैं उनके सामने। आप उन्हें कह रही हो टेररिस्ट, यू आर किंग ऑफ टेररिस्ट। फौज बैठी हुई है कश्मीर में। जिस तरह आपने बुरहान वानी को वहां पे कत्ल करवाया, स्टूडेंट लीडर को, उसी तरह आपने उस्मान हादी को कत्ल करवाया है बांग्लादेश में। क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को समझ आ गई कि आपने उनके साथ भी जुल्म किया, आपने उनके साथ भी साजिशें की, आपने उनके मुल्क में हसीना के साथ बिन लादेन जी बोलिए आप, खिलाफ साजिशें की। इसलिए उन्होंने आपको मौलाना मसूद अजहर जी बोलिए आप, हाफिज सईद जी बोलिए आप। खत्म हो गया वहां से। आप अपनी कहाँ लगाते हैं आप इन लोगों को, कहाँ ढूंढ के लेके आते हैं ऐसे पाकिस्तानियों को। उस्मा करदार, देखिए अली शाह जो हंस रहे हैं, यही हंसे ना पूरा संसार जरूर हंसेगा और सवाल पूछेगा। मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही थी कि आप फिलिस्तीन को तो आप अपने भाई बंधु कहते थे, उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाने के लिए आप अपनी सेना को भेज रहे हैं। दूसरी तरफ जिस रूप में आप कट्टरता या रेडिकलाइजेशन बढ़ाने की बात करते हैं ना, आप यही असलियत को दर्शाते हैं। और ये असली चेहरा तो उसी दिन देख लिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जब आतंकियों को ढेर किया गया भारत की तरफ से और उनके जनाजों में आपके पाकिस्तान की सेना उनके साथ में खड़ी रही। यही दर्शाती है कि किस तरह से आतंकियों का साथ देते हैं, किस तरह से कट्टर आतंकी संगठनों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बड़ी हास्यास्पद है कि आपको, आपकी सेना प्रमुख को अपनी ही सेना पर, अपने ही सैनिकों पर भरोसा नहीं, वो अल्लाह भरोसे बैठे हुए। और मैं तो बोल रही हूं कि अल्लाह के भरोसे ही बैठिए आप, और ये खुदा से जरूर यही बस दुआ करते रहना कि भारत में जब आपने छेड़ा, उसके बाद में भारत का एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना हो जाए। जिन बंकरों में आसिम मुनीर बैठे थे वही बंकर सीधे सीधे ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ी तस्वीर जरूर पेश कर देते हैं उस्मा जी, आप जैसे तमाम यहाँ पर साथी जुड़कर पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर देते हैं। वक्त इतना ही था, आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आसिम मुनीर ने एक बार फिर से ये तो जरूर दर्शा दिया कि उन्हें अपनी सेना पर, अपने हथियारों पर भरोसा नहीं, वो सिर्फ अब अल्लाह के भरोसे बैठे हैं। और वही अल्लाह के भरोसे अपने दूसरे ही भाई बंधुओं पर, ये कहा जाए, दोहरा चरित्र दिखाते हुए उनके खिलाफ हथियार उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।